अभी केवल उनसे ऑप्शन ली जा रही है कि किनको ऐसे मकान चाहिए। अभी तक पिछले सालों में देखा है हमारे डिपार्टमेंट ऐसे गरीब लोगों के लिए मकान बना देते हैं, खास करके हाउसिंग बोर्ड के बहुत से ऐसे फ्लैट बने। पॉलिसी पहले दी नहीं, पहले बुकिंग नहीं हुई। हमने एक वर्ग तय करके कि उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको अलॉट करेंगे। और बहुत ऐसे सरकारी बहुत से प्रावधान ऐसे बने रहे कि 10-10 साल से भी वो फ्लैट बन के तैयार हो जाते हैं, उनको अलॉट नहीं हो पाते। मुझे लगता है कि आज भी लगभग 9 से 10 हजार फ्लैट्स ऐसे हैं जो बन करके खड़े हैं और अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी भी एक प्लानिंग बना करके, ताकि उनको जिस भी तरीके से लोग स्वीकार करना चाहेंगे उनको दे सकेंगे, ऐसे 10 हजार फ्लैट वो भी देंगे। तो इस प्रकार की एक जानकारी आपको देनी थी। रजिस्ट्री को बैठेंगे, सबको मैसेज देंगे, जिनके फोन नंबर्स हैं उनको फोन पर देंगे, जिनके फोन नंबर्स नहीं है उनको उनके रेजिडेंस एड्रेस पर लिख करके भेजेंगे, ताकि एक रूटीन बना करके डेली कितने लोग उन्होंने वहां करने हैं, तो एक जितना समय उस शहर के अंदर इन सबको हियरिंग देने के लिए लगेगा उसको हियरिंग देंगे। ताकि हम चाहते हैं विवादों का समाधान जैसा कार्यक्रम चलाया था कि पिछले विवाद जितने ज्यादा समाधान किया जा सके उतना लोगों को भी राहत मिलेगी, डिपार्टमेंट का भी सारा रिकॉर्ड जो है वो क्लीन अप होगा। आज तो पैसा आना कि नहीं आना है, लेकिन इस पिछले बोझ जो है धीरता बोझ, इसको उठाते उठाते भी कई सैकड़ों लोग उसमें दबे पड़े हैं। इसलिए कम से कम वो राहत मिलेगी। और हम चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट का हो जाएगा, डिपार्टमेंट इंडिविजुअल कनेक्शन देगा। पहले कभी कभी वो सामूहिक कनेक्शन, बल्क कनेक्शन लेते थे और बल्क कनेक्शन के बाद अपने आप फिर आगे कंज्यूमर को बांटते थे, बिल कलेक्ट करना, बिल इकट्ठा करके और डिपार्टमेंट को देना आदि सुविधा ये हो जाएगी। लाइनें लगती हैं, उसके बाद लोग नीचे घर बना लेते हैं। अब है स्वभाव लोगों का बना हुआ, क्योंकि सस्ती जमीन मिल जाती है या अपनी किसी के पहले होती है, वो बना तो सकते नहीं है, बनाना भी नहीं चाहिए। अब तो यहाँ ये भी है कि जमीन उनकी है, लाइन सरकार की, पावर डिपार्टमेंट की है, तो वो बना लेते हैं, वो कहते हैं हमारी जमीन है, क्यों रोकते हैं। उसका समाधान जब निकलेगा। लेकिन कम से कम इस पर हमने एक बार पहले भी 2016 में एक उनको राहत दी थी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके घरों के ऊपर से गुजरी तारों को हटाने के लिए अभियान जो चलाया था, 7,849 स्थानों पर 11 केवी और 95 स्थानों पर 33 केवी लाइनों को इनको बदल करके और अल्टरनेटिव रूट से ले गए थे। 112 करोड़ रुपया उसमें खर्च आया था। अभी भी बहुत सी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं जिनकी डिमांड है, उसमें प्राइवेट भवन भी है और सरकारी भवन भी बहुत जगह पर है। सरकारी जमीनों के ऊपर भी आकर लाइनें निकलती हैं, तो उनको भी राहत चाहिए। कहीं कॉलेज है, कहीं स्कूल है, कहीं अन्य संस्थाएं बनी हुई है, अस्पताल बने हुए हैं। तो इन सब को हटाने के लिए हमने बजट में 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 151 करोड़ रुपए लगा करके और इन सब जो डिमांड्स हैं तारों को हटाने की, इसको भी पूरा कि फिरनी से 3 किलोमीटर तक अब ये कनेक्शन को दिए जाएंगे। और 3 किलोमीटर में समझता हूँ हरियाणा का प्राय हर घर आ जाएगा। फिर भी अगर कोई नहीं आएगा तो उसको हम यही कहेंगे कि या तो जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है उससे चले, अगर एग्रीकल्चर सिस्टम से नहीं भी चलना है तो मुफ्त की बिजली मिलती है सोलर कनेक्शन जितना भी बड़ा उनको लेना हो अपने घर की डोमेस्टिक के लिए, नॉट अदरवाइज। डोमेस्टिक के लिए सोलर कनेक्शन जो लेना है उसमें जो कैपिटल सब्सिडी है उसको 50% कर रहे हैं। उनको 50% कैपिटल सब्सिडी देंगे जब तक वो सोलर पर चलाएंगे। सोलर के बाद जब उनका नियमित कनेक्शन कभी कोई मिलने के बाद आएगी तो उसके बाद में वो सोलर रहना सोलर पर है, सोलर पर नहीं रहना तो सोलर पर ना रहे, लेकिन हर घर को बिजली जरूर मिले, इसका हम प्रावधान कर रहे हैं। एक इसके अंदर और एक प्रकार है, वो है गांव जिसकी फिरनी नहीं होती लेकिन जिसको बेचेरा गांव कहते हैं। तो बेचेरा गांव में भी अगर अलग ट्रांसफार्मर लगा करके हमको लाइन वहां तक पहुंचानी है, घर चाहे वहां 2 है चाहे 10 है, वहां भी अलग से एक कनेक्शन उस बेचेरा गांव के नाम से जरूर हम पहुंचाएंगे। क्योंकि बेचेरा गांव का मतलब वैसे तो यह है कि उस गांव में कोई आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी ढाणियां वाणियां कहीं बन जाती हैं, तो एक कनेक्शन हर बेचेरा गांव का भी रिजर्व करते हैं, वहां चाहे वो कितना ही किलोमीटर हो, लेकिन बेचेरा गांव में एक कनेक्शन। ऐसे 200-300 गांव हैं लगभग बेचेरा, ज्यादातर उसमें यमुना जिले के हैं। तो उस प्रकार से उनको भी कनेक्शन की सुविधा ये मिल जाएगी। तो इस के बाद भी हम उसको करेंगे। और इसमें भी चोरी हो गया, हमने जब ये
इसमें होता था क्या, तांबा, कॉपर जब वायर्स उसमें ट्रांसफार्मर में होते थे, बहुत शिकायतें थी। लेकिन जब से वो चेंज करके उसको एल्यूमिनियम की या किसी की आती है, एल्यूमिनियम की वायर आती है, तो शायद वो शिकायतें तो कम हुई हैं, क्योंकि उतना मटेरियल उसमें से चोरी करने के बाद मिलता नहीं है। फिर भी शिकायतें भी हैं। शिकायत किसान जो चोरी होती थी तो उसका काम रुकता था, पुलिस स्टेशन में जाके वो कहता था इसकी शिकायत लिखो। पुलिस स्टेशन कहता था ये प्रॉपर्टी तो आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, पावर डिपार्टमेंट की है। तो पावर डिपार्टमेंट आकर के शिकायत करे। पावर डिपार्टमेंट को चिंता नहीं कि शिकायत करे तो ना करे, उनकी कोई ज्यादा थोड़ी कुछ, या तो किसान का गया जो गया। अब हमने अल्टीमेटली किसान को ये राइट दे दिया है कि किसान की शिकायत के ऊपर पुलिस एफआईआर करेगी, चाहे पावर डिपार्टमेंट सो भी जाए तो भी अगर चोरी हो गई है तो वो शिकायत करेंगे। और शिकायत करने के बाद भी नया कनेक्शन, उसमें नया कनेक्शन पहले 50% पैसा जमा करा के लेना पड़ता था, 6 साल हो जाए तो 20% से कराना पड़ता था, 20% पैसा दे करके वो नया कनेक्शन लेते थे। अब उसने 50% कर दिया है कि 50 की जगह केवल 25% पैसा जमा करा करके नया कनेक्शन, नया ट्रांसफार्मर उठा सकता है। और 6 साल अगर हो गए होंगे तो 10% पैसा जमा करा करके वो नया ट्रांसफार्मर उठा सकता है। और बाद में चोरी पकड़े जाने के बाद अगर वो ट्रांसफार्मर मिल जाता है तो ये पैसा उसका वापस हो जाएगा। दोनों तरफ इधर से उधर से खेलते हैं। या तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे, और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक कैसा मैच है उनका, फिक्सिंग है कि दोनों बातें वो पंजाब सरकार के आवास में बैठ के कर रहे हैं। पंजाब सरकार का एमएलए वहां बैठ के कर रहे हैं यहाँ ये होगा, और पंजाब सरकार का वित्त मंत्री वो बैठ करके कहता हाँ हाँ पानी नहीं देंगे। अरे भाई, कहीं अगर आपने करना ही था तो हमें बताते। पंजाब के अगर हरियाणा के हित की बात करते तो हम उनको, आम आदमी पार्टी वालों को कह देते कि भैया हरियाणा भवन के कमरे में आकर के कर लो, हरियाणा निवास में यहाँ कर लो, मेरे आवास पर कर लो। हमारा बहुत ऐसे सरकारी आवास है। तो ऐसे पंजाब सरकार के ही आवास पर बैठ करके उन्होंने सारे निर्णय करने हैं। तो निर्णय क्या करते होंगे, बीच में एक दीवारी तो है। इधर पंजाब की बात कर रहे हो, हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं। और इस चेहरा का कैसा चेहरा ये बना है, आप लोगों को कोई बहुत बढ़िया प्रश्न ये मिला है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पूछना चाहिए। मेरे हरियाणा की सब पार्टियों का एक स्टैंड है, लेकिन कम से कम एक पार्टी एक स्टैंड रखती है, उसको लेकर के चलना चाहिए। खैर, ये विषय आपके लिए उनसे पूछने का है, पूछना चाहिए। ऐसी एक दूसरी बधाई भी मुझे आपके माध्यम से वो देनी है कि चीन के हांगझाओ में जो एशियाई खेल हो रहे हैं उसमें इस समय तक कुल देश की जो मेडल टैली है वो 83, इंडिविजुअल 47 और टीम के 36 हैं, जिसमें 20 वोट